हेलो गाइस, तो फिर से हमारे चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए हम इस बार टॉपिक पढ़ेंगे। वे बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या है? आयुर्वेद का अवतरण। आप लोग ना एक बार ज़रूर वीडियोस देख करके आप लोग ज़रूर बताना कि हम कैसा बता रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है या समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट करना, बिल्कुल, ठीक है। तब मैं अपने आप में और सुधार लाऊंगी और समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्या होता है ना कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इसको आप एक चार्ट याद कर लेना, ठीक है। चार्ट याद करके ये आपको ना लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण क्या हुआ था। आयुर्वेद जो हमारा ये आयुर्वेद का ना स्मरण हुआ था। ये नहीं कि आयुर्वेद को किसी को मतलब कि पहले जो क्या थे, भगवान जी थे या जो भी आचार्य थे वो हमारे सात्विक थे, ठीक है। उन्हें कोई मतलब कि उनमें कोई गंदगी नहीं थी, कोई उनमें गुस्सा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। वो हमेशा तप करते रहते, तो सिर्फ उन्हें ज्ञान और बल हमेशा सब कुछ रहता था। इस वजह से उन्हें ना स्मरण हुआ था उन्हें, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का लिखे, जैसे हम बुक को क्या कहते हैं कि लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, तो जैसा ही हमारा आयुर्वेद था वैसे बुक लिखा गया, आयुर्वेद लिखा गया, बाद में लिखा गया, लेकिन पहले उसका क्या हुआ था, स्मरण हुआ था। और स्मरण सबसे पहले क्या हुआ था, किनको हुआ था? वो हुआ था, सबसे पहले स्मरण हुआ था हमारा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का आपको पता है कि पर अब पता है ना, सबसे पहले स्मरण हुआ था आयुर्वेद का, वो हुआ था ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने फिर सबसे पहले क्या किया कि अपना जो इनके पुत्र थे वो थे, कौन थे? दक्ष प्रजापति को ये इन्होंने दिया। फिर दक्ष प्रजापति से उसके बाद जो हुआ वो कौन है? अश्विनी कुमार को दिए, ठीक है। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार हमारे कौन थे? 2 थे, ठीक है। उसके बाद अश्विनी कुमार के बाद क्या हो गया कि उसके बाद इंद्र को दिए। इंद्र को आपको पता होगा, इस इंद्र ने उसके बाद क्या हुआ, भारद्वाज को दिए, ठीक है। भारद्वाज ऋषि को दिए। उसके बाद जो है पुनर्वसु आत्रेय, ठीक है। फिर पुनर्वसु आत्रेय ने ये भी हमारा 6 शिष्य को दिए, ठीक है। एक पहला हो गया अग्निवेश, जतुकर्ण, पराशर, क्षारपानी, हारित। हो गया ना, 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ जी। अग्निवेश, जतुकर्ण, पराशर, क्षारपानी, हारित, और कौन एक रह गया? वेल। ये तो सबसे पहले रह गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद देखिए, तो सबसे पहले आयुर्वेद का अवतरण, सबसे पहले मैं कह रहा है कि आयुर्वेद का ये हमेशा 5 नंबर में पूछता जाता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ये सबसे पहले आयुर्वेद जो होता है, आयुर्वेद का अवतरण में सबसे पहले ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का स्मरण हुआ, ठीक है। क्या हुआ था? स्मरण हुआ था। आयुर्वेद का स्मरण के बाद हमारा ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया। मतलब ये बढ़ते गए, ये इनको देते गए। इंद्र को दिया, फिर भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया। पुनर्वसु ने अपने इनके जो है ये जो थे ना, वो 6 शिष्य थे, इनके 6 शिष्य थे, उनको दिया। गणगत, अग्निवश को, जतुकर्ण, पराशर, क्षारपानी, हारित और भेल, ये 6 को दिया। तो इस प्रकार जो हमारा हुआ आयुर्वेद का अवतरण हुआ, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग एक बार जरूर याद करें ना, और इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सबसे पहले में क्या हुआ था, आयुर्वेद का हमारा स्मरण हुआ था। आयुर्वेद का स्मरण किसे हुआ था? ब्रह्मा जी को हुआ। और ब्रह्मा जी ने अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए दक्ष प्रजापति, अपने पुत्र जो इनके ये कौन थे? पुत्र थे दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार का, अश्विनी कुमार ने इंद्र को ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को। और इस प्रकार पुनर्वसु आत्रेय ने अपने जो 6 शिष्य थे, 6 शिष्य का नाम लिख देना, 6 शिष्य का नाम, उनको ज्ञान दिया। इस प्रकार हमारा आयुर्वेद का अवतरण हुआ, ठीक है। तो फिर अगला हम छोटा छोटा टॉपिक आपको ना फिलहाल बताते रहेंगे आप लोग को कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब हम आएंगे बड़े, तो आप लोग बताना कैसा है, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।